गुड मॉर्निंग मेरे गुड्डे गुड़ियों। आप सभी का ट्रेंडिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बेसिक रूल्स क्या हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इन सब पे हमने बात कर ली थी। ओके, आज हम पढ़ेंगे इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है। क्या हम इस रेशियो के चैप्टर को एक मेथड्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में? तो आप सोच रहे होंगे सर, रेशियो मेथड बन सकता है, पता नहीं। लेकिन मैं आपको इस पार्ट में ये सिखाऊंगा कि रेशियो एक चैप्टर तो है ही है, लेकिन अगर आपने रेशियो को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और सीख लिया तो रेशियो आपका बाकी चैप्टर्स जो होंगे उसमें एक मेथड का काम भी करेगा। उसी मेथड को सीखने के लिए मैंने उसका नाम दिया है आपको एआई मेथड्स। आपको पता है एआई का जमाना है ना? तो क्या उस एआई की तरह हम मैथ में भी उन चीजों को यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए देखते हैं कि क्या है ये एआई मेथड। क्या हम उस एआई अप्रोच से सवाल भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट क्या करता हूं, जो क्वेश्चंस हैं, आज मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको बच्चा देख के डर जाता है या उसको लगता है कि ये टफ हैं, मैं इनको कर नहीं पाऊंगा, राइट? तो उनको हम इस मेथड्स के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले आप करके देखना इसको। देखो, आप एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं इस सवाल को कैसे सोच रहा होता, उसको मैं उसको बताता हूं। मान लीजिए मैं एज ए स्टूडेंट होता और ये सवाल अगर मेरे सामने आता तो मैं कैसे सोचता इसको। ये लिखा हुआ है एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:5 है। मतलब मैं समझाता हूं बेटा जी आपको। बॉयज हैं, इसमें, ओके, और गर्ल्स हैं, राइट? कितना रेशियो दिया है? तो आप कहेंगे सर ये 3 के रेशियो में है और ये 5 के रेशियो में है। देखो, यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं, आप ये नहीं समझ सकते या ये नहीं कह सकते क्या कि सर इसमें बॉयज 3 हैं या इसमें गर्ल्स 3 हैं। मैं आपको कल बता रहा था कि जो रेशियो होता है बेटा जी, वो सिर्फ हमें कंपैरिजन देता है। दो क्वांटिटी के बीच में हमें कंपैरिजन देता है, कभी हमें वो आंसर नहीं दे सकता। वो जब भी देगा हमें उन दो के बीच में क्या रिलेशन है उस चीज को बताएगा। आप यहां ये नहीं कह सकते कि बॉयज 3 हैं और गर्ल्स 5 हैं। नहीं, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है उन गर्ल्स का उन बॉयज का। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि जो भी बॉयज रहे होंगे वो डेफिनेटली 3 से जरूर डिवाइड होंगे। मतलब जो भी क्लास में बॉयज होंगे उनकी संख्या इस 3 से डिवाइड जरूर होती होगी। मतलब यदि, यानी कि सर या तो वो 6 रहे होंगे या वो 9 रहे होंगे या वो 12 रहे होंगे या वो 15 रहे होंगे, वटेवर, और आगे ऐसे ही। मतलब जो भी बॉयज की संख्या रही होगी क्लास में वो पक्का, यानी कि डेफिनेटली 3 से डिवाइड जरूर हो रही होगी बेटा जी, या वो 3 का मल्टीपल्स जरूर रहा होगा। मल्टीपल्स मतलब 3 से कटने वाली नंबर रही होगी जो भी बॉयज रहे होंगे। अभी हमें नहीं पता, हम निकालेंगे कि कितने रहे हैं बॉयज। आप देखना, जब वो बॉयज की जो संख्या आएगी वो 3 से डिवाइड हो जरूर होगी, यानी कि वो 3 से डिवाइड जरूर हो रही होगी। ऐसे ही उसी सेम अप्रोच से हम ये कह सकते हैं कि उस क्लास में गर्ल्स तो 5 नहीं होंगी,
पर हाँ वो 5 का मल्टीपल्स जरूर रही होंगी। मतलब या तो वो 10 रही होंगी यानी 10 रहा होगा, या 15 रहा होगा, या 20 रहा होगा, या 25 रहा होगा। इस तरह से मतलब जो भी नंबर आएगी ना गर्ल्स के, अभी आप देखना वो 5 से डिवाइड जरूर हो रही होगी। तो मैं आपको यही तो बता रहा था कि रेशियो सिर्फ उन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देता है, रिलेशन कंपैरिजन का। समझ गए? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है वो कि कोई क्लास रही है, पता नहीं उस क्लास में बॉयज हैं कुछ और कुछ गर्ल्स हैं, उनकी एक्यूरेट नंबर तो नहीं है हमारे पास, उनकी एक्यूरेट नंबर तो नहीं है, पर हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि बॉयज की संख्या जो भी होगी वो 3 से डिवाइड हो रही होगी। ऐसे ही गर्ल्स की संख्या जो भी रही होगी वो 5 से जरूर डिवाइड रही होगी। ठीक है? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ देयर आर 15 बॉयज। अब उसने देखो यहां पे दे दिए हमको, यहां पर उसने हमको दे दिया क्या, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं क्लास में। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं तो आप बताएंगे देखकर सर 15 है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 15। देखो अगर नंबर ऑफ बॉयज 15 है और बॉयज का रेशियो कितना था बेटा जी, तो आप कहेंगे सर 3। तो आप देखो ध्यान से देखकर बताओ मुझे, क्या ये 15 इस 3 से डिवाइड नहीं हो रहा? तो आप कहेंगे सर हाँ 3 5 15 होते हैं। तो क्या ये इससे डिवाइड हुआ? बिल्कुल होगा बेटा जी, क्योंकि ये जो रेशियो है ये रेशियो आपको कंपैरिजन देता है। इसका ये मतलब है कि जो भी नंबर आएगी, परफेक्ट नंबर जो भी आएगा बॉयज का, वो 3 का मल्टीपल्स जरूर रहा होगा। उसी तरीके से जो भी गर्ल्स रही होंगी वो 5 का मल्टीपल्स जरूर रहा होगा। देखो वैसे तो ये बहुत आसान सवाल है, आपको लग रहा है वैसे तो ये बहुत आसान सवाल है कि नहीं? लेकिन जब आप इसको अपनी वाली अप्रोच से करोगे तो आपको बहुत भारी लगेगा, ये टफ लगेगा। ये मैं पहले आपको आपकी अप्रोच से ही बताऊंगा इसको। देखो अब इतना हमको दिया है उसमें, वो हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। सही है? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। यहां ये भी पूछ सकता था कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये भी सवाल पूछ सकता था आपसे। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सवाल भी कर लेगा। यहां पे डिफरेंस भी पूछ लेगा आपसे कि बॉयज और गर्ल्स में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब कौन किससे ज्यादा है या कौन किससे कम है, ये सवाल भी आपसे पूछ लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब जब इस तरह का सवाल आता है तो हमने क्या किया, जो हमारे क्वेश्चन में हमको दिया था वो हमने सब यहां लिख लिया। आप कहेंगे हाँ सर, अब इसके आगे कैसे करते हैं? जब कभी भी हमको दो क्वांटिटीज के बीच में रेशियो देता है, तो मैंने आपको बताया कि वो परफेक्ट नंबर तो होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पास से उनका परफेक्ट नंबर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और जब हम उनके जो रिलेशन दिए होते हैं उनका जब हम परफेक्ट नंबर एज्यूम करते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम लिख लेंगे बेटा जी कि लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज 3, तो हम लिख लेंगे 3x। मान लिया हमने, ठीक है। उसी सेम अप्रोच से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स एज्यूम कर लेंगे। कितना है रिलेशन में 5, तो उसको मान लेंगे हम 5x। अब जो हमारे पास नंबर आए हैं ना, परफेक्ट नंबर हैं ये, अब कह सकते हो आप क्या कि क्लास में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3x और क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। अब कह सकते हो आप ये परफेक्ट नंबर है, जो क्लास के उन बॉयज की संख्या है ये और क्लास के उन गर्ल्स की संख्या है ये।
बॉयज की संख्या है 3x और गर्ल्स की संख्या है 5x। बोलो हाँ या ना। अब यदि ये गर्ल्स की परफेक्ट नंबर है तो ये बॉयज की परफेक्ट नंबर होगी। बोलो आपको हो गए हाँ सर। और बेटा जी आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे बॉयज की परफेक्ट नंबर तो 15 दे रखी है सर। जो बॉयज की परफेक्ट नंबर है क्लास के अंदर जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है वो तो हमको दे रखी है। तो कितनी है आप कहेंगे सर वो 15 है। और हमने कितना एज्यूम किया है नंबर ऑफ बॉयज क्लास के तो आप कहेंगे सर वो 3x है। इसका मतलब हमारे वाले 3x की वैल्यू कितनी हो गई 15। भाई ये भी तो बॉयज ही है उस क्लास के और हमने यहां पे ये एज्यूम कर लिया कि कितने बॉयज हैं क्लास के 3x। तो ये 3x और ये 15 बराबर हुए कि नहीं हुए। गुड। अब जब 3x इक्वल टू 15 हो गए तो मैंने अभी आपको एक चैप्टर पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन का। देखो अब ये लीनियर इक्वेशन भी बन गया। लगा दो इसमें ट्रांसपोजिशन लगा दो। क्या हुआ ट्रांसपोजिशन में क्या होता है ये 3 के साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है ना तो इधर जाके क्या करेगा तो आप कहेंगे सर इधर जाके ये करेगा डिवाइड। तो जब इसको डिवाइड देखो 3 से कितना हो जाएगा ये 3 5 जा 15। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी तो आप कहेंगे सर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यदि हमारे पास x की वैल्यू 5 है तो हो गए हमारे पास यहां रख दो। देखो 3 इंटू 5 कितना आ गया 15। तो बॉयज कितने हो गए 15। देखो 15 ही दिए थे और यहां पे रख दो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो क्लास की गर्ल्स कितनी हो गई बोलो क्लास की गर्ल्स कितनी हो गई तो आप कहेंगे सर गर्ल्स हो गई 25। अब आप देखो अगर आपको चेक करना है कि सर ने अभी जो बताया था वो क्या सही है। मैंने अभी आपको क्या बताया था मैंने कहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो भी होंगी वो 5 से जरूर डिवाइड होगा। देखो 5 का मल्टीपल जरूर होगा। देखो आप ध्यान से देखो गर्ल्स की संख्या कितनी आई है 25। क्या ये 25 5 से डिवाइड होता है। हाँ सर 5 5 जा 25 होता है। तो मैंने कहा था ना देखो ये बात तो ये बात प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई। गुड। तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई बेटा जी 25 और नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे हैं हमको 15 आ गए और हमारे अकॉर्डिंग भी आ गए। अब इसने सवाल में पूछा था हमसे नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमने बता दिया राइट। अगर वो हमसे ये पूछता है टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास तो निकाल देते हैं। हाँ सर निकाल देते 25 गर्ल्स हो गई और 15 बॉयज हो गए तो ये कितना हो गया बेटा जी तो आप कहेंगे सर ये 0 5 5 10 0 और 2 1 3 और 4 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हुए 40। ठीक है। अच्छा ये पूछता है कि इन बॉयज में और गर्ल्स में कौन ज्यादा है तो कैसे निकालते भाई अगर गर्ल्स ज्यादा है 25 है और बॉयज 15 है तो कितना आएगा डिफरेंस इनका तो आप कहेंगे सर डिफरेंस आएगा 15 और 10 मतलब 10 का। यानी कि आपसे ये पूछता है कि इनमें ज्यादा कौन है तो लड़कियां कितनी ज्यादा है तो आप देख लेते है ना 25 और 15 में से कितना ज्यादा है तो 10। तो इसका मतलब बॉयज की कंपेयर गर्ल्स कितनी ज्यादा हुई 10। बोलो क्लियर हुआ ये इस तरह से आपको बनाना था। अब देखो आप इसका एआई मेथड है ना जो चाहिए आज के टाइम में बच्चे को जिस अप्रोच से सवाल वो बनाने हैं तो वो क्या है। ये पूरा बेसिक था आपका डिटेल से है ना। इसको आप इस तरह से करेंगे लेकिन इसको हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो स्मार्ट अप्रोच के लिए
देखो यहीं पे आ जाएगा ये। आप मुझे ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को और फिर से बताओ क्या दिया है। तो आप कहोगे सर इसमें बॉयज और गर्ल्स की जो नंबर्स हैं उनका रेशियो दिया है 3:5। ठीक है, ओके। और हमको यहां पे आगे क्या बोला है, इफ देयर आर 15 बॉयज, बॉयज कितने हैं 15। देखो अब इसको हम यूज करने के लिए एआई मेथड को यूज करने के लिए क्या करते हैं, आप क्वेश्चन में जो रेशियो देखें उसको थोड़ी देर के लिए ये मान लें, ये एज्यूम कर लें, ये सपोज कर लें कि जो ये रेशियो दे रखा है कंपैरिजन करके, अगर ये वास्तविक संख्या में बदल जाए तो, नहीं, जो हमको ये रेशियो दे रखा है 3:5, यदि ये रेशियो ही उनकी वास्तविक नंबर में बदल जाए, वास्तविक नंबर मतलब परफेक्ट नंबर, उनकी जो एक्यूरेट नंबर है क्लास में उन बॉयज और गर्ल्स की, यदि ये उसमें बदल जाए, उसमें चेंज हो जाए, मतलब यदि मैं इस रेशियो को इनकी नंबर ही मान लूं, यदि मैं इनके रेशियो को इनकी नंबर ही मान लूं, मतलब यदि मैं ये कहूं आपसे कि मान लीजिए क्लास में बॉयज हैं 3 और गर्ल्स हैं 5, तो कुल कितने बच्चे हुए क्लास में, आप गिनो कि यदि 3 लड़के बैठे हों और 5 लड़कियां यानी गर्ल्स बैठी हो तो कुल कितने बच्चे बैठे होंगे। तो आप कहेंगे सर 3 बॉयज है ना, 3 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, तो 3:5 = 8। मतलब क्लास में नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हुए बेटा जी, तो आप बोलेंगे सर 8। गुड। अब सवाल फिर से पढ़ो। सवाल में लिखा है देयर आर 15 बॉयज, यदि क्लास में बॉयज 15 हैं और हमने कितने सपोज किए हैं क्लास में बॉयज, तो आप कहेंगे सर हमने बॉयज सपोज किए क्लास में 3, तो हमारे सपोज किए हुए बॉयज क्लास में कितने हैं 3। गुड। और क्वेश्चन वाले ने जो दिया है बॉयज की नंबर वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर जो क्लास में जो बॉयज हैं जो क्वेश्चन में दिया है वो है 15। तो बोलो क्या ये भी जो हमने सपोज किए ये भी बॉयज हैं उसी क्लास के, है कि नहीं, और जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 15 बॉयज ये भी इसी क्लास के, तो क्यों ना इस क्लास के बॉयज और हमारे सपोज किए बॉयज की संख्या बराबर होगी कि नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब सेम बॉयज की बात हो रही है तो आपके वाले बॉयज जो हमने सपोज किए हैं वो और जो क्वेश्चन में बॉयज दिए हैं वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब जब ये बेटा जी बराबर हो जाएंगे तो मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, यूनिटरी मेथड। देखो मैं इस मेथड पे बहुत ज्यादा जोर क्यों डालता हूं, क्योंकि ये मेथड भारी से भारी और बड़े से बड़े सवाल को बहुत आसान बनाता है। बस हमको आना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए। अगर ये मेथड्स अच्छे से सीख लिया तो आप बड़े से बड़ा सवाल, भारी से भारी सवाल यूं आसानी से बना लोगे। मैं अब बार बार एक ही एग्जांपल देता हूं आपको, इसीलिए क्या कि यदि मान लीजिए आपने 10 किताबें खरीदी 150 रुपए की, सपोज कीजिए ऐसा, बस अगर आप 10 किताबें खरीद के लाए हैं 150 रुपए की, तो आप बस मुझे ये बता दो कि एक किताब कितने की पड़ी होगी आपको। तो आप कहोगे सर जब 10 किताबें 150 रुपए की पड़ी है यानी कि 150 की पड़ी है हमको या मिली है, तो हमको लगता है कि हमको जो एक किताब है बेटा जी वो कितने की पड़ी होगी, तो आप कहेंगे सर एक किताब फिर तो 15 रुपए की हो गई ना, तो एक किताब की कीमत 15 रुपए हो गई है ना, और 10 किताब की कीमत 150 रुपए यानी 150 रुपए हो गई। अब जब आपको एक किताब की कीमत निकल आई, अब वो कितनी भी किताबों की पूछे आपसे, वो आपसे कहे कि बताओ 500 किताबें कितने की आएंगी,
वो कहे कि 200 किताबें कितने की आएंगी, वो कहे 100 किताबें कितने की आएंगी, वॉटेवर, वो कितनी भी किताबें पूछे आपसे, यदि आपके पास एक किताब की वैल्यू है तो आप दुनिया की कितनी भी किताबों की कीमत निकाल सकते हैं, जितनी वो आपसे पूछेगा। अगर देखो वो आपसे पूछता है कि बताओ बेटा जी, कि बताओ 200 किताबें कितने की आएंगी, सपोज कीजिए, तो आपको अब ये पता लग गया ना कि एक किताब सिर्फ 15 रुपए की पड़ी है। जब हमको एक किताब की कीमत 15 रुपीज पड़ी है, 15, तो हमको 200 किताबें कितने की पड़ेंगी, बोलो। तो आप क्या करेंगे, इंटू कर दो, 15 टू ज़ा 30, और ये 2 जीरो, देखो हो जाएगा आसानी से कि नहीं। बिल्कुल सर, अब क्योंकि अब तो हमको ये मिल गया ना कि एक किताब कितने की पड़ी, एक किताब 15 रुपए की पड़ी, तो 200 किताबें कितने की आएंगी, 200 से गुणा कर दिया सर। 200 से गुणा करने के बाद कितना आएगा बेटा जी, तो आप कहेंगे सर 3000। आप 3000 रुपए लेके जाना और 15 रुपए के हिसाब से 200 किताबें उठा के ले आना, हो गया सवाल। उसी सेम अप्रोच को आप रेशियो में भी लगा सकते हो। आप सिर्फ ऐसे पढ़ो कि 3 किताबें 15 रुपए की, उसी सेम अप्रोच से बना लो इस सवाल को। 3 किताबें 15 रुपए की, तो मुझे बताओ एक किताब कितने की, तो आप कहोगे सर जब 3 किताबें 15 रुपए की, तो एक किताब होगी 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, एक किताब आ गई हमारी 5 की, है कि नहीं। गुड। अब देखो किसकी पूछ रहा है आपसे, जिसकी पूछे उसकी निकालो। अगर एक किताब की वैल्यू 5 रुपए है, तो बताओ 3 किताब की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर जब एक किताब 5 रुपए की, तो 2 किताब 10 रुपए की, 3 किताब 15 रुपए की, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, तो आप कहोगे सर 3 की वैल्यू आ गई 15। और देखो बॉयज कितने थे क्लास में, 15 आ गए। गुड। अब फिर से पढ़ो, उसी सेम स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दो। एक किताब 5 रुपए की, तो बताओ 5 किताबें कितने की, तो आप कहोगे सर जब एक किताब 5 की, 2 किताब 10 की, 3 किताब 15 15, और 4 किताब 20, और 5 किताब 25 25। एक किताब 5 की, तो 5 किताब कितने की होगी, 25। बोलो अभी कितना आया था आपका आंसर, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई थी आपकी बेसिक से, एक्स मान के 25 आई थी ना, देखो 25 आ गया। बोलो, अब आपसे पूछता है डिफरेंस, तो डिफरेंस निकाल दो, ये 25 है ये 15 है, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ बेटा जी, आप बोलेंगे सर 25 में से 15 घटा दिया 10 आ गया। वो पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बेटा जी, तो आप 25 में 15 ऐड कर दो, 25 और 15 कितने हो जाएंगे, 30 40 40, खत्म। बोलो हाँ या ना, समझ आया कि नहीं आया। इस सवाल पे इतना जोर यू इसलिए दिया है ताकि आप बाकी सवाल को बहुत अच्छे से कर पाओ, इसको समझ पाओ। खुद से करोगे एक बार, इसको रोक के क्लास को और इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप पहले अपने तरीके से करना, फिर इस अप्रोच से करना, सीख जाओगे। और करते हैं, एक सवाल और करते हैं, देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं, जो सीखेंगे वो कुछ अलग करेंगे, बाकी भीड़ में इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ में खड़े हो जाएंगे, है ना। देखो क्या लिखा है, एक बैग होता है, उस बैग में रेड और ब्लू बॉल्स हैं, मतलब है ना, और क्या क्या दे रखा है उनका रेशियो 2:3, मतलब यहां पे रेड है, ठीक है, और यहां पे ब्लू है, ये क्लियर। और इनका रेशियो कितना दे रखा है, आप बोलेंगे सर 2:3, ठीक है। और मैं क्या कहता हूं आपसे, मैं ये कहता हूं बेटा जी कि जो इनका ये जो रेशियो दे रखा है, यदि आप 1 सेकेंड के लिए उसी रेशियो को उनकी वास्तविक नंबर मान लो, 1 सेकेंड के लिए बस इन्हीं इसी रेशियो को इनकी वास्तविक नंबर मान लो, इनकी मतलब एक्यूरेट नंबर मान लो, मतलब
मतलब आप ऐसे पढ़ो कि यदि रेड बॉल्स 2 हो और ब्लू बॉल्स 3 हो तो कुल कितनी बॉल्स हो जाएंगी? तो आप कहोगे सर कुल 5 हो जाएंगी, क्योंकि 2 ये हैं और 3 ये हैं, तो 2 और 3 5, 5। गुड, आगे बढ़ो। इफ देयर आर 10 रेड बॉल्स, यानी इसका मतलब यह है कि यदि रेड बॉल्स की नंबर 10 हो, देखो अभी आपने कितनी मानी है रेड बॉल्स, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि इसका जो रेशियो दे रखा है, इसके रेशियो को इनकी वास्तविक नंबर ही मान लो, इन्हीं को वास्तविक नंबर। मतलब आप ये पढ़ लो इसको कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि रेड बॉल्स अगर 2 हो तो, अच्छा यहां पे रेड बॉल्स 2 हैं, देखो 2 हैं, और क्वेश्चन में कितनी है रेड बॉल्स? तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में 10 है। देखो आ गई वही सेम आ गया वही यूनिटरी मेथड। 2 किताबें 10 रुपए की, ऐसे पढ़ो। तो एक किताब कितने की आएगी? आप कहोगे सर जब 2 किताब 10 की आती है तो एक किताब 5 की आ रही है, तो एक किताब 5 की हो गई। एक किताब 5 की, हमको अगर 2 की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी? बोलो, इंटू 5 करके कितना आ गया? 10। तो एक किताब 5 रुपए की, तो 2 किताब 10 की हो गई कि नहीं हो गई? और अगर 2 किताब 10 रुपए की हो गई तो 3 किताब कितने की हो गई? तो आप कहोगे सर 3 किताबें हो गई 15 रुपए की। बोलो, 3 किताबें कितने की हो गई? 15 रुपए की। सवाल में क्या पूछा था? सवाल में पूछा था हमसे फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो बताओ ब्लू कितनी आई है? 15। अगर वो हमसे टोटल पूछता तो क्या करते? 15 और 10 25, ये टोटल आ गया। डिफरेंस पूछता तो बताओ कितना आएगा? देखो 15 में से 10 घटा दो, डिफरेंस आ गया 5, है ना? हो गया। आप अगर सीखोगे तो बहुत अच्छा कर ले जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं? गुड, अब बना लोगे आप जल्दी जल्दी इनको। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे आगे आप जब पढ़ेंगे इसको और अच्छे से सीख लिया आपने, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सॉल्यूशन करने की, इनको आप ओरली आंसर दोगे इनके, लेकिन आपको उस लेवल से सीखना तो पड़ेगा ना पहले, तभी तो कर पाओगे। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ मैंगोज टू एप्पल्स, मतलब 2 क्वांटिटीज है हमारे पास, एक मैंगो और दूसरी हमारे पास एप्पल्स, राइट? और इनके बीच का जो रिलेशन है वो दे रखा है हमको, कितना है? 4:7। मतलब हम ऐसे पढ़ेंगे, 4 यानी कि 4 मैंगो के मुकाबले 7 एप्पल, है ना? गुड। और मैंने आपसे कहा था क्या कि यदि आप 1 सेकंड के लिए इनके रेशियो को ही इनका वास्तविक नंबर मान लो, एक्यूरेट नंबर मान लो, मतलब आप ये पढ़ लो कि ये इनके बीच का रेशियो नहीं बल्कि ये इनकी संख्या ही है। आप ऐसे पढ़ो, मतलब यदि मैंगो 4 हो और एप्पल 7 हो तो टोटल कितने हो गए फ्रूट्स? तो आप कहोगे सर यदि ऐसा पढ़ते हैं हम इसको कि अगर मैंगो 4 हो और एप्पल 7 हो तो टोटल फ्रूट्स हो गए सर 4 + 7 = 11। ठीक है, गुड। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है इफ टोटल फ्रूट्स आर 55। देखो सवाल में बोला है कि यदि टोटल करने के बाद फ्रूट्स की संख्या आए 55, और आपकी कितनी आई है बेटा जी? इन फ्रूट्स को टोटल करने के बाद आपकी नंबर कितनी आई है? आप कहेंगे सर हमारी नंबर आई है 11। और क्वेश्चन वाले की कितनी आई है बेटा जी? तो आप कहेंगे क्वेश्चन वाले की आई है सर 55। अब आप इस सवाल को ऐसे मत देखो, अब इसको अपने नजरिए से देखो। मतलब यदि 11 किताबें 55 रुपए की
ऐसे पढ़ो अब इस सवाल को। और यदि 11 किताबें 55 रुपए की आती हैं तो आप मुझे बताओ एक किताब कितने की आएगी। तो क्या करते हैं, यदि 11 किताबें 55 रुपए की आती हैं तो एक किताब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप बताइए। आप कहेंगे सर इस 55 को इस 11 से भाग लगा देते हैं, तो 11 पंजे 55, 55। ओके ठीक है, तो एक किताब की कॉस्ट कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 5। बोलो ठीक है 5। अगर एक किताब 5 की है तो बताओ 4 कितने की आएंगी। आप कहोगे सर जब एक 5 की है तो 2 10 की हो जाएंगी और 3 15 की और 4 20 की। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, और आप इसको पढ़ो अब, यदि एक किताब 5 रुपीज की, ठीक है, तो 7 कितने की आएंगी। यदि एक 5 की है तो 7 कितने की आएंगी बताओ। तो आप बोलेंगे सर 5 इंटू 7 मतलब 35 की आएंगी। तो ये कितने की आ गई 35। ठीक है, अब इसको अपने तरह से पढ़ लो। मतलब अब ये आ गया, इसका मतलब मैंगो कितने हैं उसमें, तो आप कहेंगे सर मैंगो है 20 और एप्पल कितने हैं हमारे, एप्पल है सर 35। अब देखो जोड़ के आप दोनों को, मैंगो और एप्पल जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, आप कहोगे सर 55। दिया है क्वेश्चन में, देखो आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, 35 और 20, बताओ कितना हो गया जोड़ के। तो आप कहोगे सर 30 50 और 5 55 आ गया। और हमको देखो 55 ही दिया था, 55 ही दिया था, हो गया ठीक है। अब देखो आप इसको, यदि इसको अपने बेसिक से करते आप तो कैसे करते, आप अपने वाले बेसिक से कैसे करते इसको। देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है रेशियो ऑफ मैंगोज, है ना, टू एप्पल्स। कितना दिया है 4:7। मतलब ये रेशियो दिया है ना, आपको परफेक्ट नंबर नहीं दी ना, एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी ना उनकी, तो मान लेते हैं लेट बी नंबर ऑफ मैंगोज। कितने मान लिए हमने, 4 के मल्टीपल से मान लिए 4x। गुड, उसके बाद लेट बी नंबर ऑफ एप्पल्स। वो किसके मल्टीपल में आएंगे बेटा जी, तो आप कहोगे सर वो 7 के में आएंगे, तो 7x। सही है। अब देखो हमने मैंगोस कितने मान लिए 4x और एप्पल्स कितने मान लिए 7x, कुल कितने हो गए आप बताओ। तो आप कहोगे सर 4x प्लस 7x, और वो कुल कितने दिए हैं बेटा जी आपको, तो आप कहेंगे सर वो दिए 55। तो ये आगे 55 और 4x और 7x कितने हो गए बेटा जी, तो आप कहोगे 11x। 11x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 55। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। गुड, और 11 क्या कर रहा है x के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या करेगा डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई का ठीक उल्टा क्या होता है डिवाइड। ठीक, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी सर 55 अपॉन 11। 11 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। बोलो, और x की वैल्यू 5 आते यहां रख दो, 4 इंटू 5 कितना आ गया 20। क्लियर, और यहां पे रख दो, यहां पे रख दो 7 इंटू 5 कितना आ गया 35।
क्लियर? देखो आपका यही आया था, देखो मैंगोज कितने आए 20, देखो मैंगोज कितने हैं 20। अब देखो एप्पल्स कितने हैं आपके पास 35, देखो यहाँ भी 35 आए। बोलो अब आपको देखना है ये कि आपको कौन सी अप्रोच चाहिए, मतलब किस यूनिक मेथड से आपको सीखना है, किस तरीके से सीखना। आप उन्हीं थके हुए मेथड्स को सीख रहे हो तो आप भी उसी भीड़ में जा रहे हो, आप उनसे अलग हटके सीखो ना बेटा जी। तो उसके अलग हटके सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, नॉलेज का लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। चीजों को उस एंगल से नहीं देखना है जिससे सब देखते हैं, उनसे थोड़ा अलग हटके सीखना है। समझ गए? तो ये अलग हटके सिखाया है मैंने आपको, ये सब सीख रहे हैं, इसको सब कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है आपको एआई मेथड। ये जैसे एआई चल रहा है ना इतना फास्टली, आपके मेथड्स भी इतना फास्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं काफी सारे क्वेश्चन लेके आया था, ये सारा का सारा जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, गुड, ये कर लेना। और ये 5 है, ठीक है, इसको कर लेना, ओके। और ये 6 है, इसको कर लेना आप, गुड। और ये 7 है, ठीक है। आप इनको बना के देखना, जो ना बने उसको छोड़ देना, और उसको जब मैं कल क्लास लूंगा तो फिर से बता दूंगा। लेकिन आप इनको एआई मेथड्स के कंसेप्ट से ही करना पहले, ठीक है। उसके बाद थैंक यू, है ना, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। तो एंजॉय।